हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये डेमो क्लास है बीएससी की बिजनेस स्टडीज जो 11th-12th में सब्जेक्ट होता है। ये डेमो क्लास रहेगा आपका। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझेंगे। दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनका एक कॉमन सीक्रेट है। सबने किसी ना किसी तरह से बिजनेस किया हुआ है। ठीक है, सोचो अगर तुम्हारे पापा एक मोबाइल शॉप खोल लेते हैं और वहां हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट आए तो ये क्या है? एक बिजनेस है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना यानी कि बिजनेस का मेन गोल है। Business is an economic activity involving the production, sale and exchange of goods and services or for profit। मतलब क्या है? एक बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन से लेके उसको, जैसे प्रोडक्शन मतलब कि कोई चीज बनाई है, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसे बेचने से लेके गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने से लेके सब तक, है ना? यानी कि आपका उससे क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप शॉप्स ले सकते हो, फैक्ट्री है, बैंक्स है, होटल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएनसीज हैं। ठीक है, ये सब क्या है? बिजनेसेस है। बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, रोजगार देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ये है कि सबसे पहला इसका मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस बेचना, ताकि मतलब कि जैसे जोमेटो है जो फूड बेचता है, ओला है जो टैक्सी सर्विस देता है। ठीक है, बिजनेस में रिस्क होता है पर जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आदमी ने बिना बिजनेस की समझ के एक पिज्जा की कोई शॉप, मतलब पिज्जा का कोई रेस्टोरेंट खोल लिया। ठीक है, कोई कैफे जो भी है वो खोल लिया। ठीक है, और वहां पे पिज्जा खरीदने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसको ना मार्केट रिसर्च के बारे में नहीं पता था, उसने मार्केट रिसर्च नहीं की। ठीक है, अगर बिजनेस सीखोगे नहीं तो सिंपल बात है, लॉस ही होना है। ठीक है, सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में ये सीखना। ठीक है, मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट होगा, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, और तीसरा क्या? रिस्क होता है। ठीक है, फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज समझिए। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझिए। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बिजनेस क्या है? जो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन करता है, चीजों को बनाता है। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस को अपने प्रॉफिट के लिए सेल करता है। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन करता है, सेलिंग करता है गुड एंड सर्विसेज, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गया, ये क्या हो गया? बिजनेस। मतलब जिसमें आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, कोई भी गुड्स है, सर्विसेज है, आप उसका एक्सचेंज करते हो, गुड्स देते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, और उससे आप क्या करते हो? प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक बिजनेस। ठीक है, बिजनेस सबको इस चीज का पता है। दूसरा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन लाइक डॉक्टर, सीएस, लॉयर्स। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन वो चीज होता है कि एक चीज में आप स्पेशलिस्ट होते हो। ठीक है, कोई आपको एक स्पेसिफिक डिग्री है, स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक एक क्वालिफिकेशन होती है जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है जो अपने पेशेंट से फीस लेते हैं और वो करते हैं, चेकअप करते हैं। ठीक है, सीए हैं, लॉयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपने क्लाइंट से फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक चीज में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इन्होंने एक स्पेशल उसमें अपने प्रोफेशन में एक डिग्री की हुई होती है, तो ये प्रोफेशन हो जाता है। ठीक है, अब आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो वर्किंग फॉर समवन एंड अर्निंग अ फिक्स सैलरी, जो किसी के लिए काम करता है और उससे कोई फिक्स सैलरी पर मंथ, पर ईयर मिलती है, वो होती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लाइक बैंक एम्प्लॉयज, टीचर्स, ये क्या है? एम्प्लॉयर। ठीक है, अब आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब आता है फीचर ऑफ बिजनेस। अब फीचर ऑफ बिजनेस क्या होता है? इसमें देखो हम समझते हैं।
बिजनेस क्या है, एक गेम जैसा है, अगर स्मार्ट खेलोगे तो जीत आपकी पक्की होगी। तो फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव, द मेन गोल इज अर्निंग मनी। मतलब कोई भी आप बिजनेस करो, ठीक है, आपका सबसे पहला काम होता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहला मोटिव ये तो होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, हमें पैसे चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस हैज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। बिजनेस की कोई गारंटी नहीं होती है, वो लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकता है, सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिस्क रहता है, ठीक है, कब क्या हो जाए, क्या आपदा आ जाए, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। कंटिन्यूटी, बिजनेस शुड रन कंटिन्यूअसली, मतलब कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस एक्सेस टू फुलफिल कस्टमर्स नीड, जब तक कस्टमर की नीड पूरी नहीं होंगी, जब तक कस्टमर्स की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक कस्टमर का बिज़नेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कस्टमर हमारा सैटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी बिज़नेस करो आप, जब तक कस्टमर ही सैटिस्फाई नहीं होगा, तब तक बिज़नेस अच्छे से नहीं चल सकता। फिर आता है लीगल एक्टिविटीज़, एवरी बिज़नेस शुड फॉलो द रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लीगल होना चाहिए, ठीक है? लीगल होना चाहिए आपको। और मतलब कि ये है कि जो भी बिज़नेस में जो भी रूल्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने एक बार सेट कर दिए हैं, वो आपको फुलफिल करने ज़रूरी है, ठीक है? लीगल होगा तो ही अच्छे से चलेगा, ठीक है? अब आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब आता है टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप्स की होती है बिजनेस एक्टिविटीज। पहला इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स एंड थर्ड ट्रेड। अब इसमें समझिए क्या होता है। इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल फैक्ट्री। इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें कोई चीज बनती है, ठीक है। सोचो एक टी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है। अब उसमें क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जो फिर फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, ठीक है, वो हो गया इंडस्ट्री। अब आता है कॉमर्स, दुकानदार फैक्ट्री से लेके शॉप पे बेचता है, वो हो गया कॉमर्स। डिस्ट्रीब्यूट, रिटेल स्टोर, जिसे रिटेलर्स भी बोलते हैं हम, है ना, जो वहां से कपड़ों को उठाता है और दुकानों पर बेचता है, ठीक है। अब आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स लाइक अमेजन, मतलब कि जो आपने, और अमेज़न है, मीशो है और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऑनलाइन ऑनलाइन है, ई-कॉमर्स साइट है। तो आप उसपे क्या है, खरीदोगे और वहां से वो आपको सेल कर रहे हैं, आप उनसे खरीद रहे हो, तो ये ट्रेड हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखो, बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या है, नेचुरल रिस्क हो सकता है, फ्लूड्स आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि लाइफ में जैसा रिस्क होता है ना, वैसे ही उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसे ही बिजनेस में होता है। अगर बारिश में तुम्हारा कोई सामान भीग गया है, तुम कुछ भी हो रहा है, मतलब कि फ्लूड्स आ गए, या फिर अर्थक्वेक आ गया, आपका सारा सामान खराब हो गया, तो उससे आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है बिज़नेस। इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, कभी-कभी बिल्कुल प्राइस घट जाते हैं, कभी-कभी बिल्कुल प्राइस इतने हाई चले जाते हैं, जिससे आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ह्यूमन रिस्क हो सकता है, स्ट्राइक्स, फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है? और धरने पे चले जाते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉयी वगैरह है, वो धरने पे चले जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चाय वाले ने सोचा कि अब बर्गर किंग के साथ में कंपटीशन करेगा, तो क्या करेगा, वो तो लॉस ही करेगा ना, क्योंकि देखो, सिंपल क्या है, रिसेशन में, अगर रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि है ना, एक कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो उस चीज का मतलब कुछ फायदा नहीं है। कि तुम्हारा अगर मतलब जो भी तुम कुछ बेच रहे हो, उसका एकदम से प्राइस घट गया, तो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर एकदम से हाई हो गया, तो कोई लेगा नहीं, है ना, तो कोई फायदा वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। स्ट्राइक्स है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, किसी को पसंद नहीं आया, वो धरने पे चले जा सकते हैं, तो उससे आपका बिजनेस ठप हो सकता है ना। तो रिस्क होता है, हर चीज में रिस्क होता है, ठीक है। तो अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमम, पैसा कमाना
सबसे जरूरी है। ये तो आप मानते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? पैसा कमाना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो भी हमारे कस्टमर है वो बिल्कुल खुश होकर जाना चाहिए, है ना? उसको बिल्कुल चीज बिल्कुल क्लियर से पसंद आना चाहिए, एक ही बार में, एक दो बार में, जो भी है मतलब पसंद आ जानी चाहिए, है ना? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस को समझ में समझा मतलब बिजनेस को चलाने के लिए एक थोड़ा ना सोशल का भी ख्याल रखना पड़ता है, कि थोड़ा समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि लोगों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है? और थोड़ा बहुत चैरिटी वगैरह में आप कर सकते हो, जैसे चैरिटी वगैरह दे दी, कोई दान वगैरह कर दिया ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो, ठीक है? ये भी मेन मोटिव होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव है इसका बिजनेस का। फिर आता है व्हाई स्टडी बिजनेस। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़े हम उसे, है ना? तो अगर तुम एक बिजनेस पढ़ लोगे, ठीक है, तो तुम एक छोटी दुकान से एक बड़ा एम्पायर बना सकते हो, ठीक है? अगर तुम फ्यूचर में रिच बनना चाहते हो तो बिजनेस स्टडीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस बिजनेस, देखो यहाँ पे है, हेल्प इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, कि क्या मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी आप में, कि हाँ इस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि एक नॉर्मल डिसीजन चीजों का और एक बिजनेस का बहुत अलग लेवल का होता है, ठीक है? एक्सपेंड करियर अपॉर्चुनिटी, आपसे बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती हैं तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारी एक छोटी सी डेमो क्लास थी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, ये है अर्ली बर्ड ऑफर है। अब फर्स्ट 10 स्टूडेंट को 1000 पर सब्जेक्ट की फीस लगेगी, बाकी के फिर बाद में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और आपको एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको सेकेंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ आपको टेस्ट भी हुआ करेगा, और एक फनी सा, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आपका कंपटीशन हुआ करेगा रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट, ठीक है? बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जिसमें अगर कोई भी जो अच्छा परफॉर्म करेगा उससे इसे एक टाइटल दिया जाएगा। अ, जैसे कुछ भी हो सकता है कि बेस्ट बिजनेस स्टूडेंट ऑफ दिस ऑफ द मंथ, है ना? इस तरह से कुछ भी टाइटल हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको डिजिटल बैज भी प्रोवाइड हो, जिसे आप अपने लिंक्डइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है? और हम आपको लिंक्डइन के थ्रू लोगों से कनेक्शन बनाना प्रोफेशनली आपको सिखाएंगे। आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनवाएंगे, जिसमें आपको पोस्ट भी करवाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तो जब तक आप कंप्लीट करते हो तो आपके इतने कनेक्शन हो जाते हैं प्रोफेशनली, कि आप रेफरेंस ले सकते हो किससे बहुत अच्छी जॉब का, है ना? अपने अपनी नॉलेज को शेयर करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि देखो कहीं भी नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है होता है कि कहीं पे आपको सिर्फ ये होता है कि अगर आपको ना सब्जेक्ट वाइज सिर्फ आपको लाइन टू लाइन पढ़ा देंगे, लाइन टू लाइन समझा देंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, सीएससीएम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि 11th-12th में अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया कि मुझे 12th के बाद ये करना है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा और कम टाइम में आपका हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसी टाइम से ना वहाँ से उसी टाइम से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये है मेन गोल, ठीक है? तो ये होना चाहिए। और लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको आपकी प्रोफाइल बनवाई जाएगी, आपको आपकी नॉलेज के थ्रू, क्योंकि वो है प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने का, ठीक है? उसमें बहुत ही बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत ही अच्छी-अच्छी कंपनी के सीईओ भी हैं, एचआर हैं, एग्जीक्यूटिव है, मतलब बहुत सारे हैं जिनसे आप कनेक्शन बना सकते हो। बाद में आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो। अपनी स्किल्स को वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंट कर सकते हो, वहाँ पे शेयर कर सकते हो अपनी स्किल्स को, कि मुझे ये आता है। आपकी स्किल्स को देखकर कई बार ऐसा होता है कि जो एचआर होते हैं कंपनीज़ के, वो आपको ऑफर करते हैं जॉब, है ना? तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप
सीरियसली कुछ करना चाहते हैं कि 12th के बाद कि इंस्टेंटली कि हाँ, मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ कि मुझे ये करना है, ठीक है? अगर हाँ, वो कोई कि सिर्फ मुझे पास हो जाना है तो उसका मैं नहीं बोल सकती हूँ कि उसका तो मेन ही गोल ये है कि बस पास होना है, ठीक है? लेकिन सीरियसली आपको बताऊँ तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा पढ़ाई के साथ-साथ कि आपको क्या करना है, ठीक है? अगर क्योंकि आपको पता है जॉब इतनी ईज़िली नहीं मिलती है, आपको स्किल्स ग्रो करनी पड़ेंगी और स्किल्स ग्रो तभी हो पाएँगी जब आप बहुत ही अच्छे से और हर चीज़ डीपली पढ़ोगे, ठीक है? तो आप जैसे ही पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको लगता है हाँ, मुझे ये चीज़ समझ आ गई है और मैं इस चीज़ को पोस्ट करता हूँ अपने तरीके से, है ना? कोई मीम हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको शेयर करते हो, ठीक है? वो चीज़ एचआर को पसंद आती है, कभी इन फ्यूचर हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए, है ना? तो ये हमारा मेन पर्पस है और एआईज़ वगैरह हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, जो हम आपको बहुत ही मतलब हेल्प करेगा आपकी, तो उसको भी हम सिखाएँगे। तो आपको जैसे भी है आप मुझे बताइएगा, इंस्टा है हमारा केजे ब्राइट अकेडमी के नाम से, ठीक है? तो आपको आपका जैसा भी डिसीज़न होता है, आप जल्द से जल्द कन्फर्म करना, ओके? तो अ, थैंक यू, बाय-बाय।